नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन अपडेट यूट्यूब चैनल पर। आइए 15 जून 2020 के मौसम की जानकारी ले लेते हैं। साथ में हम दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 की ताज़ा अपडेट की जानकारी भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम 14 जून के शाम 7 बजे के उपग्रह चित्र पर नज़र डालेंगे तो इस समय उत्तर भारत में कोई भी मौसम की प्रणाली मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहाँ ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही बना हुआ है। हालांकि देश के मध्य भाग और पूर्वी भाग के साथ दक्षिणी भाग में मानसून की दस्तक के कारण यहाँ ज़्यादातर इलाकों पर आसमान में बरसाती बादल देखने को मिल रहे हैं। इस बीच जो बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, यानी कम दबाव का क्षेत्र, और मानसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, अब वह कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है और वर्तमान समय में वह पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे छठे उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बना हुआ है। वह एक अभी चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में मौजूद है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खत्म हो जाएगा, जिसके कारण जो है मानसून की गति है जो अगले 24 घंटों के बाद जो है सुस्त पड़ जाएगी। मानसून की रेखाएं आप देख रहे हो। वर्तमान समय मानसून जो आज गुजरात के दक्षिणी भागों में दस्तक दे चुका है। इसी के साथ मानसून बिहार, झारखंड के भी काफ़ी हिस्सों को कवर कर चुका है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में भी मानसून दस्तक दे चुका है। इस बीच अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दस्तक दे सकता है। वहीं एक सप्ताह के दौरान मानसून राजस्थान के दक्षिणी हिस्से को भी छू सकता है। इस बीच मानसून की गति जो है अभी सुस्त पड़ने जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था और मानसून को तेजी से आगे की तरफ धकेल रहा था, वह अभी कमजोर होकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में धारण कर चुका है, जो कि वर्तमान समय में उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश पर मौजूद हैं, जो कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान यानी कि जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण मानसून की चाल काफ़ी हद तक सुस्त पड़ जाएगी। वैसे भी आप अगर पिछले कई सालों के मानसून के इतिहास को देखोगे तो ऐसा होता भी आया है। मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के आने के बाद तकरीबन एक सप्ताह यानी 7 दिन से लेकर 10 दिनों तक ब्रेक लेता है। ऐसा इस बार भी होता नज़र आ रहा है और मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के बाद तकरीबन जो है 4-5 दिन से लेकर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह तक रुक सकता है। लेकिन उसके बाद मानसून की कुछ आगे बढ़ने की जो है संभावना हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि 20 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र फिर से विकसित होगा, जो कि मानसून को कुछ गति दे सकता है। उस प्रणाली की सही जानकारी आपको सही समय पर दे दी जाएगी। फिलहाल हम जान लेते हैं 15 जून के मौसम के मिजाज के बारे में। 15 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि इन राज्यों के एक या दो भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियों से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग के कुछ भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के कुछ एक भागों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक या दो भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मध्य भारत की तरफ रुख करेंगे तो गुजरात के दक्षिणी भागों में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके कारण अन्य भागों में भी गुजरात के प्री मानसून की गतिविधियां मानसून के आने से पहले हैं देखने को मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों पर बादल छाने के साथ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भी अधिकांश इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। देश के पूर्वी छोर राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं सिक्किम, इन सभी राज्यों में 15 जून के दिन भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिणी भारत की तरफ रुख कर लेते हैं तो यहाँ महाराष्ट्र के भी काफ़ी इलाकों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। ठीक ऐसा मौसम केरल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में एक मामूली कमी आने की संभावना है। यहाँ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मौसम से संबंधित अन्य सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।